मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जिसे धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत या 155 सीआरपीसी के अंतर्गत अदम दस्तंदाजी नॉनर, इनको रद्द कराने के लिए क्या प्रक्रिया आप अपना सकते हैं, इस बारे में बताने जा रहा हूं। समाज में कई लोग दूसरे की प्रतिष्ठा खराब करने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए, उसकी कोई सेवा है, सेवा में है तो उसको नीचा दिखाने के लिए झूठी एफआईआर कर देते हैं। ये एफआईआर थाने में कोई शिकायत के रूप में हो सकती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में हो सकती है 154 सीआरपीसी के। तो सबसे पहले जो शिकायत है, अगर कोई शिकायत आपके विरुद्ध पुलिस थाने में की गई है और जांच पड़ताल होती है, तो आप उसके बारे में जो भी पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी है उससे निवेदन कर सकते हैं कि इन्होंने जानबूझकर रंजिशवश या मुझे नीचे दिखाने के लिए दुर्भावना से झूठी शिकायत की है। वो अगर जांच पड़ताल में पाते हैं, चाहे वो पुलिस का एसीपी हो, डीसीपी हो, कमिश्नर हो, डीजी हो, जो भी पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी हो, उस तक आपको जाना पड़ेगा, तो आप उस कंप्लेंट को, शिकायत को खत्म करा सकते हैं। दूसरा, एफआईआर जो है फर्स्ट इनको, मान लीजिए एफआईआर किसी ने करा दी है, उसको भी आप संतुष्ट कीजिए कि झूठी एफआईआर है, तो आप रिट में भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उसे निरस्त कराने के बारे में, और आप आर्टिकल 226 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष या धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर क्वैशिंग के लिए वकील के माध्यम से राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी जा सकते हैं, या इस बारे में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से पहले निवेदन कर लें, लिखित में कर लें, मिल लें, बता दें उन्हें कि साहब ये झूठी है, आप जांच करवा लो, ये गलत जो है पंजीबद्ध हो गई है। तो अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं कि वास्तव में झूठ की गई है एफआईआर, तो उसको निरस्त किया जा सकता है। तीसरी स्टेज आती है न्यायालय के समक्ष आपके वकील साहब, जब चार्ज आर्ग्यूमेंट होता है, जिसे आरोप बहस कहा जाता है, किसी भी जब चार्जशीट वगैरह पेश हो जाती है, तो यदि आपके वकील साहब ये संतुष्ट कर देते हैं कि मामले में झूठी रिपोर्ट की गई है और मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है, तो वो अभियुक्त को उन्मोचित या डिस्चार्ज भी उस स्टेज पर कर सकता है। आगे मेरिट पर फिर ट्रायल नहीं चलेगी। नेक्स्ट जो स्टेज है, उसके बाद वो चार्ज की स्टेज के बाद डिस्चार्ज यदि हो गया तो एक एविडेंस की स्टेज होती है। एविडेंस की जहां तक स्टेज का प्रश्न है, यदि इस एविडेंस की स्टेज में कंप्लेनेंट उसका होस्टाइल हो गया, पक्ष विरोधी हो गया, साहब मैंने तो ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस थाने में की ही नहीं थी, फरियादी, और या आई विटनेसेस सारे होस्टाइल हो गए, और केवल मान लो थोड़ा बहुत बोला भी है फरियादी ने, और कोर्ट को ऐसा लगता है आई विटनेसेस होस्टाइल है, घटना की सत्यता की पुष्टि नहीं हो रही है लीगल एविडेंस के द्वारा, तो वो पूरी एविडेंस का एप्रिसिएशन करके निर्णय के द्वारा उस अभियुक्त को एक्विटल या बरी कर सकते हैं, या धारा 245 में सीआरपीसी में वो चाहे तो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये हो सकता है। दूसरा, जजमेंट। सारा अगर मामले में पूरी दोनों पक्षों की ट्रायल चली, क्रिमिनल केस है, प्रोसिक्यूशन अपना मामला प्रमाणित नहीं कर पाया, डिफेंस भी ये एस्टेब्लिश करने में सफल रहा कि वास्तव में ये जो है मामला सही नहीं है, तो कुल मिलाकर जो है एफआईआर को या प्रथम सूचना रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट जजमेंट के द्वारा भी एक्विटल करके अभियुक्त को दोष मुक्त कर सकता है और एफआईआर खत्म हो सकती है। नेक्स्ट है पावर ऑफ सीएम, कि जिस राज्य में चीफ मिनिस्टर रहते हैं उन्हें यह अधिकार रहता है, क्योंकि वो राज्य के प्रमुख मुखिया के रूप में होते हैं, कि वो एफआईआर को चाहे तो निरस्त करा सकते हैं। क्योंकि स्टेट वर्सेस कोई भी मामला होता है राज्य के, तो राज्य की सुप्रीम हस्ती है चीफ मिनिस्टर, वो चाहे तो खात्मा उसमें एफआईआर के निर्देश दे सकते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को यह अधिकार दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर हैं, कि वो लोकसभा में या तो लाकर या ऑर्डिनेंस के द्वारा किसी भी एफआईआर को यदि चाहें तो निर्देश देकर एफआईआर निरस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट का पावर है, जैसे उन्हें सजा माफ करने का राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार किसी भी स्टेज पर अगर प्रेसिडेंट के समक्ष ये बात आती है कि झूठी एफआईआर है, तो वो गलत सजा दी गई है उस पर से, तो वो वैसे भी पार्डन के तहत उसको पावर दिया गया क्षमादान करने का, एफआईआर वगैरह निरस्त हो जाती है। ये मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण तरीके एफआईआर रद्द कराने की बताया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा नए छोटी छोटी कानूनी जानकारियां आपको चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से दे रहा हूँ। चैनल से जुड़े रहिए, भरपूर स्नेह मिल रहा है। 35,600 के करीब इसका सब्सक्राइबर हो गए हैं,
और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब चैनल पर अगर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने साथी दोस्तों को भी बताएं, उनको अवगत कराएं। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।